सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जो हमारे 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये सारे जो तीनों गुण हैं, ये कौन से गुण हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, भगवान आज उद्धव जी को वो बता रहे हैं। तो आज मैं आपको ये सुनाने वाली हूँ और साथ में विष्णु कोश के अंदर मैं आज आपको बताऊंगी कि बृहस्पति जी और शुक्राचार्य, ये हम दोनों जानते हैं, जो बृहस्पति जी थे वो देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के गुरु थे। तो दोनों के जो गुरु थे उनके पेरेंट्स कौन थे, आज विष्णु कोश में मैं आपको वो बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। इन तीनों गुणों के मेल से ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। तो भगवान जो 3 गुण हैं वो कौन से गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कहते हैं तीनों गुणों का किसी भी मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उसी से ही उसका स्वभाव भी निश्चित करा जाता है। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करनी चाहिए। पुरुष हो या स्त्री, जब वह निष्काम होकर मेरी आराधना करे तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से मेरा पूजन करने वाला रजोगुणी है और जो अपने शत्रु आदि की मृत्यु के लिए मेरा पूजन करे तो उसे तमोगुणी समझना चाहिए। इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। मतलब भगवान बता रहे हैं जो 3 गुण हैं, ये सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण जो हैं, इन सब की जो प्रवृत्ति किसी भी मनुष्य में जब आती है तो वो कारण क्या होता है? उसका मन की वजह से ही वो ये 3 गुणों वाला कोई भी इंसान आपका स्वभाव निश्चित करता है। उसके आगे भगवान कहते हैं कि ये जो जीव है उसका चित्त इसका कारण है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। जब सत्वगुण बढ़ता है उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान का भाजन हो जाता है। जब रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़ता है सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है और शोक मोह में पड़ता है, हिंसा भी करने लगता है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने से देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने से असुरों का और तमोगुण बढ़ने से राक्षसों का प्रबल बढ़ता है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति की अवस्था होती है। सत्वगुणी पुरुष उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि तीनों गुणों का भगवान पहचान बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग रजोगुण और तमोगुण में हम लोग समझ नहीं पाते, इंसान समझ नहीं पाता कि कौन सा गुण किस चीज़ का है। तो भगवान अभी वो सब कुछ बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं सत्वगुणी पुरुष उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्व गुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो जाते हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक हो जाता है। जब फल की कामना से अनुष्ठान किया जाए वह राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव हो तो वह तामसिक हो जाता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है। आत्मा को कर्ता भोक्ता समझना राजस है और उसे शरीर समझना तामसिक है। मतलब आत्मा के बारे में भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आत्मा जो है, आत्मा को भी जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान जो है वो सात्विक कहलाता है,
और जब आत्मा को कर्ता या भोक्ता माना जाता है तो वो राजस गुण कहलाता है। और जब उसे शरीर के आत्मा को हम शरीर ही मान लेते हैं तो वो गुण कौन से कहलाता है, वो तामसिक गुण बन जाता है। वन में रहने वाला सात्विक निवास है, गांव में रहने वाला राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्रिय, रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है और दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। ये सभी गुण मनुष्य के चित्त से संबंध रखते हैं। जैसे अभी हम भगवान ने शुरुआत में बताया था कि जितने भी 3 गुण हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, चित्त से होते हैं। तो इन सारे गुणों का जो संबंध है वो चित्त की अवस्था से ही है। और जो जीव उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, मतलब चित्त पर, मतलब मन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे भक्ति योग के द्वारा मेरा वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। अब भगवान जो हैं वो उद्धव जी को एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास सुना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, मैं आपको एक ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती, व्यापार आदि करके बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, परंतु वह बहुत कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात पर आ जाया करता था। उसके घर वाले भी उसके बुरे स्वभाव से परेशान थे। उस धन से ना तो वह धर्म का कोई कार्य करता था और ना ही उसे भोगता ही था। एक समय ऐसा आया कि उसका सारा धन जाता रहा। उसका कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गए और कुछ आग लग जाने के कारण नष्ट हो गया, और जो बचा कुचा था वह दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उसके सगे संबंधी भी उससे मुंह मोड़ के चले गए। यह सब देख उसका मन बहुत बेचैन हो गया। उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य हो गया। उसने सोचा, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही सताया। जिस धन के लिए मैंने इतनी मेहनत की उसे ना तो धर्म कर्म में ही लगा सका और ना ही सुख भोग सका। धन कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भय का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैराग्य, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने जाते हैं। वास्तव में वैराग्य ही इस संसार सागर के पार होने के लिए नौका के समान है। ये सब कौन सोच रहा है? वो ब्राह्मण सोच रहा है जिसका सारा धन अब जाता रहा है। यह विचार कर उस ब्राह्मण के मन ही मन निश्चय करा, मैं और मेरेपन की गांठ उसकी, जैसे उसने निश्चय करा उसके अंदर से मैं और मेरेपन की जो गांठ थी वो सदैव के लिए खुल गई। उसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी के प्रति भी आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया तथा पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरने लगा। वह भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जहाँ जहाँ वह जाता कई पापी लोग उसे तंग करते, वह उसका तिरस्कार करते, किंतु वह सबको चुपचाप सहन कर लेता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख या दुख का कारण ना तो मनुष्य है, न शरीर है, न ग्रह, कर्म और काल आदि ही हैं। यह मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। जिसका मन शांत है उसे दान आदि सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है।
जो इस मन को अपने वश में कर लेता है वही वास्तव में विजयी है। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो गई है। इसका परिणाम यह होता है कि वह इस अज्ञान अंधकार में भटकने रहते हैं। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो भी आत्मा का उससे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा कलेश ही दूर हो गया। इसलिए प्यारे उद्धव, तुम भी अपनी सभी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और मुझ में स्थिर हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कितने अच्छे से बताया कि जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, जितने भी कारण रूप हैं हमारे जीवन के अंदर, जिनकी वजह से हम अपने कर्म करते हैं, हमारे कर्म निर्धारित हम करते हैं, उन सब का एक ही वो मूल कारण क्या है, हमारा चित्त, हमारा मन है। और अगर हम उसका संयम कर लेते हैं तो हम भगवान के बहुत प्रिय हो जाते हैं। और अब समय है विष्णु कोश का। अब मैं आपको बृहस्पति जी और शुक्राचार्य के बारे में बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मा जी के जो 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो देवहूति थी, देवहूति जी का विवाह कर्दम जी से हुआ था। उनकी 9 कन्याएं हुई थी और जो 9 कन्याएं थी उनमें से एक कन्या जो थी उसका नाम था श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ था और श्रद्धा और अंगिरा ऋषि के ही पुत्र हुए थे बृहस्पति जी, जो कि देवताओं के आचार्य थे, देवताओं के गुरु थे। इसी प्रकार से ही जो देवहूति कर्दम जी की 9 कन्याएं थी उनमें से एक कन्या का नाम था ख्याति। जो ख्याति थी, ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ था। ख्याति और भृगु जी के 3 पुत्र हुए थे, धाता, विधाता और कवि। जो कवि थे उनके ही पुत्र हुए थे शुक्राचार्य, जो कि असुरों के गुरु हुए थे। और साथ में मैं आपको ये और बता देती हूँ, जो धाता पुत्र था, मतलब ख्याति और भृगु जी का जो एक पुत्र धाता था, धाता के जो पुत्र हुए थे वो मार्कंडे ऋषि हुए थे। तो मार्कंडे ऋषि का नाम भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मार्कंडे ऋषि जो हैं वो ख्याति और भृगु जी के पुत्र हैं। भृगु जी जो हैं वो ऋषि हैं और वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, और ख्याति जो है वो देवहूति और कर्दम जी की पुत्री थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।